गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज आज की वीडियो 14 मार्च 2024 थर्सडे के लिए है। आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के इम्पोर्टेंट पेयर्स लाइक गोल्ड, क्रूड ऑयल, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएस 100 वगैरह का। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा डेटा है। और फ्रेंड्स, आज यूएसडी के रिलेटेड 5 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। कोर पीपीआई का, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन पीपीआईज का है, और कोर रिटेल सेल्स का है। पीपीआई मंथली है और रिटेल सेल मंथली है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है। फ्रेंड्स, इन सब डेटा में से जो रिटेल सेल का डेटा होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक होता है, इसका ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। आज 5 डेटा मिक्स डेटा आ गया तो मार्केट में मजीद मैनिपुलेशन की जाएगी, जैसा कि पहले भी मैनिपुलेशन की जा रही है। मंडे से लेकर अभी तक मार्केट मैनिपुलेशन मूव में चल रही है, कोई प्रॉपर मूव नहीं दे रही। फ्रेंड्स, अपने एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने ये गोल्ड का चार्ट है। लास्ट डे की वीडियो में मैंने ये सेल का जोन ड्रा किया था, और कल दिन में ये बेरिश फ्लैग H4 के जोन अपने टाइम फ्रेम में बन रहा था। और अगर हम इसको H1 में भी देखें तो ये H1 में भी बेरिश फ्लैग बना रही थी मार्केट। ये आपको जैसे नजर आ रहा है, तो इस लिहाज से मार्केट ने यहां से डाउन आना था, लेकिन मार्केट अप चली गई। उसकी दो मेन रीजंस हैं, और दोनों जियोपॉलिटिकल हैं। एक तो व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपियन यूरोपियन यूनियन को धमकी दी है कि वो न्यूक्लियर वार स्टार्ट कर सकता है, न्यूक्लियर वार हेड यूज कर सकता है। ये बहुत बड़ी धमकी है, जिसका इम्पैक्ट लामहला मार्केट पे आता होता है। और इसके अलावा जो नेटो और हौसीज की लड़ाई चल रही है रेड सी में, उसके लिए बरतानिया ने, इंग्लैंड ने एक वारशिप, जदीद वारशिप रेड सी की तरफ रवाना किया है। इन दो न्यूज़ की वजह से गोल्ड और क्रूड ऑयल खासा अप हुआ। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का कल डेटा भी था, और वो भी बाय के हक में आया, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल बाय की तरफ गया था। फ्रेंड, यहां से इसने बेरिश फ्लैग की तरफ आते हैं कि यहां से इसने वापस होना था, लेकिन जियोपॉलिटिकल न्यूज़ की वजह से ये ऊपर चला गया, हमारे सेल के जोन में आ गया। लेकिन अभी ये खतरा लग रहा है कि ये सेल का जोन भी ब्रेक ना कर जाए, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल पड़ी हुई है, ये दो न्यूज़ ये मार्केट को मजीद ऊपर लेके जा सकती हैं। लेकिन इनिशियली तो इसने रिट्रेस होने के लिए कितनी रिट्रेसमेंट इसको चाहिए, मिनिमम ये मैंने फिबो लेवल ड्रा किए हैं कल वाली कैंडल के। उसका 23% जो बन रहा है वो 2173 बन रहा है। 38% का लेवल 2170, और 50% का 2167, और 61.8 का 2165। मार्केट बहुत नीचे भी आई, रिट्रेसमेंट उसने काफी बहुत भी कर ली तो 2165 लग सकता है। 2168 और 2165 के दरमियान अगर आपकी कोई सेल पड़ी हुई है तो उसको क्लोज कर लेना चाहिए। जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसमें सेल्स को क्लोज कर लेना बेहतर रहेगा। तो ये रिट्रेसमेंट करने के बाद मजीद गोल्ड दोबारा ऊपर जा सकता है। हालांकि मैंने अपनी 2 दिन पीछे की वीडियो में ये बताया था कि मार्केट ने ऊपर डेली टाइम फ्रेम में इवनिंग स्टार बनाया है, और सप्लाई जोन क्रिएट करती हुई नीचे आई थी H4 में। ये इवनिंग स्टार आपको नजर आ रहा है।
इसी के बेस पे एक होप क्रिएट हुई थी कि सेल का चांस बन रहा है, लेकिन जियोपॉलिटिकल न्यूज़ की वजह से और आज मिक्स डेटा आने का भी चांस है, 5-6 डेटाज हैं, तो मार्केट में मैनिपुलेशन भी रहेगी। तो छोटे अकाउंट होल्डर थोड़ा दूर है मार्केट से, और बड़े अकाउंट होल्डर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, या बेहतर है कि एक दिन रेस्ट भी कर लिया जाए, मार्केट को एनालाइज कर लिया जाए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, रेदर देन के अपने एसेट को, अपने पैसे को ज़ाय करने के। तो बेसिकली अब इसको H4 में देखें तो ये सप्लाई जोन था सर, सप्लाई जोन से नीचे आया, इसने यहाँ से रिट्रेस करके मजीद नीचे आना था, लेकिन ये ऊपर चला गया। ये सेल जोन मैंने ड्रा किया था कि अगर मैक्सिमम रिट्रेस भी कर जाए, बेसिकली मेरा ये ख्याल था कि ये 2170 से नीचे आ जाएगा, लेकिन इसने 2000 और इसको रिटेस्ट करके ये नीचे आएगा। क्लोजिंग कल की मेरे ख्याल के मुताबिक 2160 के करीब करीब होनी चाहिए थी, लेकिन ये इस बेयरिश फ्लैग को रिस्पेक्ट ना देते हुए ऊपर गया, ऊपर जाके सेल जोन में अटक गया हुआ, और अपनी क्लोजिंग भी इसने तकरीबन 2175 के पास दी है। तो इस लिहाज से अभी सेल का चांस मजीद कम होता नजर आ रहा है। अगर आपने सेल करनी है तो फिर इस जोन को स्किप करके आप बिल्कुल इस सप्लाई जोन के टॉप से करेंगे। 2187 से 2193 के रेंज में अगर मार्केट मिले तो 2196 का एसएल रख के, जो कि इसका हाई है। अगर 2196 ब्रेक हो जाता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाना है और मार्केट मजीद ऊपर चली जाएगी। फिर सेल का चांस कोई नहीं है। 2218 का लेवल ईयरली लेवल है, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर मार्केट काफी ऊपर जाएगी, फिर सेल का चांस नहीं रहेगा। एक सेल का चांस बिल्कुल टॉप से लिया जा सकता है छोटे एसएल के साथ। फ्रेंड्स, अब क्रूड ऑयल की तरफ आ जाते हैं। चार्ट लोड हो ले पूरा। फ्रेंड्स, ये मैंने बाय का जोन दिया था, मार्केट इसको टेस्ट करके 2 दिन पहले ऊपर की तरफ चली गई। ऊपर मैंने सेल का जोन दिया था और ट्रेंड लाइन का भी बताया था कि अगर इसको टकरा के ये वापस आएगी तो हम सेल करेंगे। लेकिन कल जब मार्केट इस जोन में पहुंची तो उसी टाइम तकरीबन 7:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा आया, जो कि इन्वेंट्रीज कम आई डेटा के मुताबिक, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस मजीद अप गई। अब इस जोन से सेल का रिस्क ना लिया जाए तो बेहतर है मेरे ख्याल के मुताबिक। जैसे मैं पहले स्टार्ट की 5-6 वीडियो पहले बात की थी कि ये 80, 81, 82 क्रॉस कर सकता है। अब वही सिनारियो क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। और जियोपॉलिटिकल टेंशन, 2 जियोपॉलिटिकल न्यूज ये भी सजेस्ट कर रही है कि क्रूड ऑयल अप जा सकता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि सेल जोन या बाय जोन हम ड्रा करते हैं और वो फेल होते हैं किसी जियोपॉलिटिकल रीजन की वजह से या कोई भी फंडामेंटल न्यूज की वजह से। क्योंकि ये जोन जो ड्रा किए जाते हैं ये प्योरली टेक्निकल पे ड्रा किए जाते हैं। तो उसका एक तरीका होता है कि आप जब भी ट्रेड ओपन करें, किसी भी सेल जोन में चली जाए, उसके अंदर रेजिस्टेंस या सपोर्ट, अगर सेल जोन है तो उसमें रेजिस्टेंस फाइंड करें, अगर बाय जोन है तो उसमें सपोर्ट फाइंड करें। वो फाइंड करने के बाद वहां पे फर्स्ट किया ये, सॉरी मैं इसके अंदर ड्रा कर देता हूं, ये रेजिस्टेंस लेवल था। अभी ये H4 का टाइम फ्रेम है। आप छोटे टाइम फ्रेम में M15 में चले जाएं या M5 में चले जाएं। अब सेल का जोन है, मार्केट बाय आ रही है, बाय की कैंडल बनाते हुए ऐसे, तो जो रेजिस्टेंस होगी वहां पे उसको रिजेक्शन पहले देखें कि मिली है। रिजेक्शन मिलने के बाद एक कैंडल रिजेक्शन की नीचे बने, उसको नोट करें। मार्केट ने दोबारा ऊपर की तरफ गई, फिर इसको ब्रेक करने की कोशिश की, तो यहां भी एंट्री नहीं लेनी। जब आप यहां से रिजेक्शन लेके दूसरी दफा नीचे आने लगेगी और जब इस लेवल को ब्रेक कर जाएगी, जो प्रीवियस कैंडल
जहाँ से दोबारा आप हुई थी, तो वहाँ से आप एंट्री लें तो वो एंट्री सेफ होगी, आप एसएल फिर इस रिजेक्शन लाइन से ऊपर रख सकते हैं। दूसरा तरीका इसका और होता है एंट्री लेने का, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मार्केट उस जोन में पहुंच गई है और वहां से रिजेक्शन ली है, आप M15 में देख लें, एक कैंडल नीचे बनी 15 मिनट की, और नेक्स्ट कैंडल देखें वो भी नीचे बनी 15 मिनट की, दो कैंडल होगी, उसकी बॉडी प्रीवियस कैंडल से नीचे क्लोज हुई, और जब तीसरी कैंडल बनने लगे और उसकी बॉडी सेकंड कैंडल से नीचे बनने लगे, आप वहां से एंट्री ले लें और एसएल आप ऊपर रख लें। इसमें एसएल छोटे से छोटा रहेगा, ठीक है, और आपको ब्रेक इवन के ब्रेक इवन करने का भी मौका मिल जाएगा। तो इस तरह आप एंट्री प्लान किया करें। जस्ट एनालिसिस की बेस पे अगर हमने कोई भी सेल या बाय जोन ड्रा कर दिया, उस पर ब्लाइंडली एंट्री प्ले नहीं करनी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर है हमारा यूरो यूएसडी। चार्ट लोड हो जाए, ये हमने सेल का जोन दिया था, सेल के जोन में मार्केट अभी तक अटकी हुई है, उससे निकल नहीं पा रही। जब तक ये अपनी रेंज ब्रेक करके कोई ट्रेंड नहीं ले लेती, तब तक यूरो यूएसडी को छोड़ देते हैं। इसी तरह जीबीपी यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी हमारे बाय के जोन को टैप करके ऊपर की तरफ चल रहा है, लेकिन इसका मूव कोई इतना अच्छा नहीं है कि कोई ज्यादा पिप्स मिल सके। जब तक ये ऊपर से दोबारा रिजेक्शन इस एरिया से लेके नहीं आता, वही रिजेक्शन वाला जो मैंने फार्मूला बताया था उसी के मुताबिक एंट्री प्ले की जा सकती है इस जोन में से 1.2883 इस एरिया से तकरीबन। तो फिर है, अदरवाइज यहां से अभी तक इसको कोई प्रॉपर वो मूव नहीं मिली, जैसा कि एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से एक फास्ट मूव मिलेगी और अच्छी मूव मिलेगी, अच्छे पिप्स मिलेंगे, वो नहीं है। ये तकरीबन 1.275 पे आया और 1.2797 पे है। फिर नेक्स्ट पेयर हमारा नास 100 यूएस 100 पे फ्रेंड्स हमने बाय का चार्ट अपना जोन दिया था। बाय के जोन को मैंने इसका सेल का जोन नहीं दिया था, जस्ट आपको बताया था कि ऊपर से अगर 18,400 या 18,500 की रेंज में जाए तो रिजेक्शन पे हम सेल लेंगे, लेकिन ये बार बार 3-4 दफा इस जोन से बाय जा चुका हुआ है। अब दोबारा भी आएगा, दोबारा इसकी यहाँ पे रिजेक्शन देखते हुए अगर ये यहाँ से दोबारा अपवर्ड मूव करता है, छोटे टाइम फ्रेम में इसकी कंफर्मेशन करके आप इसकी बाय ले सकते हैं। और सेल इसकी 18,000 या 18,100 के पास ना लीजिए, यहाँ पे ये काफी ज्यादा मैनिपुलेशन करता है, सॉरी मैनिपुलेशन नहीं, कम्युलेशन करता है। और इसकी सेल जो लेनी है आपने 18,400 के पास 18,400 450 के पास इसकी सेल लें, तो वो आपको तकरीबन ब्रेक इवन करने का मौका दे जाएगी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज।